नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, आप एक एनर्जी से फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी आप क्या करते हो, आप दूसरी एनर्जी में जाते हो, ठीक है। E2 कहने का मतलब है कि एक फॉर्म एनर्जी से दूसरी फॉर्म एनर्जी में। देखिए अभी तक आप सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, आप ये शो कर रहे थे या तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे या मैग्नेटिक फील्ड की थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे थे। दीज टू आर केसेस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके। तो देखिए दोस्तों, ये तो था थियोरेटिकल पार्ट जो आप अभी तक पढ़ रहे थे, और अब पढ़ते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। और प्रैक्टिकल पार्ट में आपका आता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, जो आपका एक्चुअल में एक फिजिकल डिवाइस है जो ये शो करता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उसमें कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, और मैकेनिकल वर्क करने की वजह से वहां पर क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और उस करंट को आप कलेक्ट कर रहे हो और आप मेजर कर रहे हो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दिस इज द सिंपल फंडा। आप ये मान लीजिए कि एसी गैल्वेनोमीटर गिव्स अस द प्रैक्टिकल एविडेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, फिजिकल वर्क हो रहा है वहां पे। कहने का सिंपल ही है कि फिजिकल वर्क के थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से देयर इज करंट, ओके। ये जो डिवाइस है, जिस अरेंजमेंट के थ्रू ये सब किया जाता है, उसे बोलते हैं हम एसी जनरेटर, ओके। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा समझ में आने वाला विदाउट एनी कंफ्यूजन। मैक्सिमम बच्चों को इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है माइंड में, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो देयर विल बी नो एनी सच काइंड ऑफ क्वेरी इन योर माइंड, ओके, रिगार्डिंग द एसी जनरेटर, ओके। तो देखिए, जो एसी जनरेटर होता है, ठीक है, उसे हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं, एसी डायनेमो भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द नेम, उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए हम 3 स्टेप में इसको करेंगे। पहले स्टेप में हम ये जानेंगे कि एसी जो आपका एसी जो जनरेटर है आपका, ओके, व्हाट इज एसी जनरेटर। एंड सेकेंडली वी विल नो अबाउट द प्रिंसिपल, ओके। एंड आफ्टर दैट हम वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे, ओके। और लास्ट में क्या करेंगे, हम थियोरेटिकल पार्ट, थ्योरी में क्या कैलकुलेट करेंगे, हम किसके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी एक्सप्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर करंट, जो करंट हमें मिल रहा है आउटपुट फ्रॉम द एसी जनरेटर, ओके, या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। दीज आर द स्टेप। 3 स्टेप में हम इसको करेंगे। पहले स्टेप में एसी जनरेटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये जानेंगे। दूसरे स्टेप में उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जानेंगे। एंड फाइनल एंड लास्ट स्टेप, दिस वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी, and also we will calculate the derivation for this current, okay, which is output from the AC generator and also the induced EMF, okay. Let's start our video. देखिए, what is actually AC generator, okay. If we talk about AC generator, okay, its name indicate us that generator means there is it is generating something, okay. So what it is generating, it is generating electrical एनर्जी। अब आप ये बोलोगे कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज बिकॉज ऑफ चार्ज, विच इज बिकॉज ऑफ करंट। आप चार्ज या इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी आपकी एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलती है, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, आप कोई मान लीजिए एक स्टोन है, बड़ा सा स्टोन, और आप इस स्टोन को उठा रहे हो, ठीक है, अपने हाथों से। तो आप जब इस स्टोन को उठा रहे हो अपने हाथों से, तो हम बोलेंगे कि आपने वहां पर फिजिकल एनर्जी लगाई। कहने का मतलब है कि आपने कोई अपनी ओर से फिजिकल वर्क किया, और उस वर्क की वजह से जो एनर्जी आपने वहां पर प्रोड्यूस की या आपकी कंज्यूम हुई, उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डिवाइस में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। कैसे देते हैं, हम एक रोटेट करते हैं, बताऊंगा अभी कि क्या रोटेट करते हैं, ठीक है।
और उसमें जब हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस योर करंट, योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दैट इज कलेक्टेड, ओके, जिसका पता हमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू लगता है, ओके, इज नोन एज एसी जनरेटर, ओके, और अल्टरनेटर, जो मैं आपको बता रहा था. आप सिंपली ये समझिए कि जो आपका एसी जनरेटर होता है, दैट इज व्हाट, विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बस आप इसको इतना ध्यान रखिए, ओके. दिस इज अबाउट एसी जनरेटर डेफिनेशन, ओके. नाउ टॉक अबाउट द व्हाट इज प्रिंसिपल, ओके, इन विच इट इज वर्किंग. तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था कि दिस इज द प्रैक्टिकल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. नाउ यू विल टेल मी हाउ इट इज पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल है. देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, आपके जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से कहीं पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, जैसा कि हमने पढ़ा है फैराडेज सेकंड लॉ, ओके, इससे पहले वाला जो वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिए, फैराडेज लॉ, ओके. सो इसमें जब चेंज आएगा आपका, दैट विल प्रोड्यूस करंट. वो इंड्यूस करंट करेगा, करंट उस पर्टिकुलर कंडक्टर या कोई भी आपके पास प्लेट, कॉइल, व्हाटएवर, ओके. तो देखिए दोस्तों, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैं आपको बता रहा हूँ. दैट इज when a uniform coil is rotated, when a coil is rotated in uniform magnetic field, okay, कोई आपके पास एक magnetic field है, uniform मतलब there is no any change in the strength of that particular magnetic field in the different points. In every point there is same strength of the magnetic field, okay. This is the meaning of a uniform magnetic field, okay. क्या बोल रहा है कि आप इसको रोटेट कर रहे हो. जब आप रोटेट कर रहे हो तो पॉइंट्स तो आपके डिफरेंट रोटेट करेंगे. इसका मतलब कि अलग पॉइंट पर अलग आपकी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड पे. जब ये है तो देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके. देखिए, और उसकी वजह से एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, ओके. सिंपली आप ये समझिए, इसका प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि आप किसी एक कॉइल को, ये आपकी मान ली कॉइल है, इसको रोटेट कर रहे हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ और साउथ पोल से. और जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो इसमें रोटेशन की वजह से चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है. अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में आपका चेंज हो रहा है, देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके. ईएमएफ इज व्हाट, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ फोर्स. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इट इज अ टाइप ऑफ वोल्टेज. जहां वोल्टेज होती है देयर इज करंट, और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से देयर इज इंड्यूस्ड करंट, ओके. सिंपली आप ये बोल सकते हो कि आपने मैकेनिकल एनर्जी से स्टार्ट करके एंड यू आर कन्वर्टिंग दैट होल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके. दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल, ठीक है. अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ओके. देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपके पास दो मैग्नेट हैं, ठीक है. ये आप कंस्ट्रक्शन पिक्चर से ही समझ लीजिए कि आपको दो मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है. अगर आपको एग्जाम्स में पूछा जाए कि आप कैसे इसको लिखें, तो आप ये एग्जामिनर ये नहीं बोलता है जो आपको ऑलरेडी बुक में लिख के दिया है आप उसी को यूज़ करिए, नहीं, आप अपनी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं. देखिए, टू मैग्नेट आर यूज्ड, ओके. व्हाई वी आर यूजिंग दीज टू मैग्नेट, वी आर यूजिंग दीज टू मैग्नेट टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, ऐसे, ओके. दैट विल बी लाइक दिस, ओके. अब देखिए, ये तो होगी आपकी कि आप दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब देखिए, व्हाट इज दिस, ये रोटेटर है आपका, ठीक है. इससे आप इसे रोटेट करते हो आप इसको. दिस इज योर आर्मेचर, ओके. एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहां पर आपका क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है. दिस इज आर्मेचर, ओके. ARMATURE, ओके. अगर आपको स्पेलिंग सही ना हो तो इसको करेक्ट कर सकते हैं आप. What is this? This is ARMA, ओके. दिस इज आर्मेचर. अब ये आर्मेचर क्या होता है, ये क्या होता है, इस पर ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का एक पीस होता है, ठीक है, जिस पर क्या है आपका इंसुलेटेड कॉइल इज रोटेटेड. इस पर आप क्या किया है, इंसुलेटेड कॉइल, किसकी कॉइल, कॉपर की. कॉपर कॉइल इज बेंड, इस पर बेंड की गई है वो, ठीक है. वो इसलिए की गई है बिकॉज उसी कॉइल में आपका क्या होगा,
इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये तो बात होगी क्या क्या हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। फर्स्ट इज योर दिस मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड एक मिनट, एंड देखिए अब इनकी बात करते हैं। व्हाट आर दीज आर स्लिप रिंग्स, ओके, एंड व्हाट इज दिस, ये जो लगा है इसके स्लिप रिंग्स के साथ जो लगा है, दीज कॉल्ड ब्रशेस, ओके, ब्रशेस। एंड यहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के थ्रू, हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ सच में इसने करंट प्रोड्यूस किया था। कैसे प्रोड्यूस किया, देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ समझते हैं। यहाँ इसको आपको एक्चुअल नेमिंग क्लियर हो गई। दिस इज योर मैग्नेट फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आर्मेचर, ओके, इन विच योर इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कोएटेड, ओके। ये आपका हो गया स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स मतलब जो आपके आर्मेचर से कनेक्टेड है, ओके। और ये हो गया आपके ब्रशेस जो चार्ज को कलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर लगेगा, ओके। अब समझते हैं इसकी वर्किंग। सिंपल सी वर्किंग है। क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसको रोटेट करना शुरू कर दें, देखिए इस तरह से। जब आप इसको रोटेट करना शुरू करोगे तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से इसमें क्या होगा, इसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। हर एक, देखिए क्या हो रहा है कि जितने भी आपके पॉइंट, हर एक पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जब आप इसको रोटेट कर रहे हो। जब आप इसको स्टेशनरी रख रहे हो देन देयर इज नो एनी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, बट व्हेन यू आर रोटेटिंग इट देयर इज इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के डिफरेंस की वजह से ही क्या हो जाता है, वहां पर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है। दिस इज अबाउट प्रिंसिपल कंप्लीट। अब बात करते हैं स्लिप रिंग्स और इसका क्या काम होता है। स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड विद द आर्मेचर। देखिए पहले वाला जो आर्मेचर का एक एंड है दैट इज कनेक्टेड विद, मान लीजिए इसको S1, ओके, एंड दिस इज S2, S1 से S2 से, दीज टू रोटेट विद द रोटेशन ऑफ दिस आर्मेचर। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो आपका स्लिप रिंग्स भी उसके साथ ही रोटेट होता है। अब देखिए जो आपके ब्रशेस कनेक्टेड है इसे B1 B2 मान लीजिए, दीज आर नॉट रोटेटिंग विद द रोटेशन ऑफ दिस आर्मेचर, दीज आर, ये आपके स्टेशनरी है। ये इनका काम क्या है, दे जस्ट कोलेक्ट द चार्ज फ्रॉम द स्लिप रिंग्स, ठीक है। देखिए आप इसको रोटेट करें, रोटेट होने की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, जो मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल के थ्रू, देखिए, और वो इंड्यूस्ड करंट या जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ स्लिप रिंग्स में उसके चार्जेस आ रहे हैं, और स्लिप रिंग भी रोटेट करते हैं, ठीक है। बट जो ब्रशेज है दे डू नॉट रोटेट बट दे कलेक्ट द चार्ज फ्रॉम द स्लिप रिंग्स, and when they collect the charge then we show or indicate it through the galvanometer, okay, or whatever you device use, okay. So this is about working, okay, I hope this is clear to you. अब देखिए जो यहाँ पर आपका निकलेगा करंट या आप इंड्यूस्ड ईएमएफ वट एवर यू वॉन्ट टू मेजर हेयर, ओके। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका करंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ टाइप ऑफ वोल्टेज, और जहाँ आपकी वोल्टेज होती है देयर इज अ करंट, ये आपको पता है, ठीक है, बिकॉज V इक्वल टू IR, ओम लॉ, और ये तो बहुत ही फिजिक्स का बेसिक लॉ है, ये तो आपको पता ही होगा, ओके। सो क्या करेंगे हम इसमें थ्योरी में, अब हम डिराइव करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट दैट इज इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड बाय दिस AC गैल्वेनोमीटर, ओके। उसके लिए थ्योरी का साथ लेंगे। देखिए दोस्तों अब थ्योरी में क्या बोलते हैं, अब मान लीजिए एक नया डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, ओके, and this is your north pole, this is your south pole, okay, and this is your magnetic field इस तरह। और मान लीजिए आपकी कॉइल इस तरह से, ठीक है। पहले आपकी परपेंडिकुलर में एक कॉइल है, कॉइल मींस आर्मेचर, ओके, दिस इज योर आर्मेचर, आप इस तरह से इसको मान लीजिए। अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम t पर आप इसको रोटेट कर देते हो एट एन एंगल थीटा, ठीक है। आप इसको क्या कर देते हो, उसकी पोजीशन से, परपेंडिकुलर पोजीशन से रोटेट कर देते हो एट एन एंगल theta, okay, what is theta, omega t, omega is what, this is the angular velocity, ये आपको समझना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद लिखना, अभी आप सिर्फ एक्सप्रेशन समझिए, ठीक है। देखिए what is this, this is angular velocity, okay, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो देखिए अब क्या होता है, अब हमें क्या करना, मैग्नेटिक जो ये कंपोनेंट है आपका, ठीक है, नॉर्मल टू द plane of the conductor, plane of the coil, okay, that is what, ठीक है। तो आपका the component of magnetic field along
नॉर्मल टू आपका इसकी डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ओके, देखिए तो क्या होगा आपका बी कॉस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, बी कॉस ओमेगा टी। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक कंपोनेंट, दिस इज फ्रॉम द सिंगल टर्न, जब आपकी एक टर्न से आपकी इतना मैग्नेटिक जो कंपोनेंट है वो पास हो रहा है। अगर हम एन टर्न्स की बात करें, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है दैट विल बी एन बी कॉस ओमेगा टी। सो दिस is the magnetic field component through the n number of turns. n number of turns means there are n number of coil. किसकी coil है आपकी, कॉपर की। ओके, कॉपर की coil है और उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी पास हो रही है दैट इज एन बी कॉस ओमेगा टी। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज फाइव बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए। वी ऑलरेडी नो दिस कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब देखिए जो बी का आपके पास डेरिवेशन आया था दैट इज एन बी कॉस ओमेगा टी ए, तो आपका बन जाता है एन ए बी कॉस ओमेगा टी। ओके, दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स, जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है, जो हम लास्ट में जाके इंडिकेट करते हैं एज अ रिजल्ट। ओके, दैट इज दिस, और फेराडेज लॉ से, ओके, बाय फेराडेज लॉ। ओके, फेराडे लॉ क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। सो अगर मैं इसका डायरेक्ट अगर यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है, अगर इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आपका बन जाता है एन बी ए, ओके, वही जो कांस्टेंट है ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो दिस इज योर, ये आपका एक्सप्रेशन है जो हम लास्ट में क्या करते हैं एज अ रिजल्ट हम जिसको लेते हैं। ठीक है, अब इसका करंट आप कैसे मेजर करोगे, थ्रू दिस। ओके, सिंपल। सो दिस इज द करंट एंड दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लास्ट में जाके आपका प्रोड्यूस होता है। ओके, हम लोगों ने क्या किया इस वीडियो में, पहले एसी गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बाद वर्किंग क्या है, उसके बाद थ्योरी में क्या समझा हमने, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से काम करता है। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।